Hello, Shreya. Hello, good evening, ma'am. Welcome to Inculcate Learning. Very good evening. How are you? I am fine. आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। सो ये श्रेया हैं, इनके 216 नंबर आए JRF। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो बताइए, अपने बारे में बताइए, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। सब लोग ऐसे इच्छुक हैं जानने के लिए। ठीक है। ऐसा तो कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, वही जो सबका होता है। मैंने पहले मैराथन किया था, आपका पेपर 2 वाला मैराथन मैंने सारा 10 पेपर का पढ़ा था। नोट्स बनाए थे अपने, फिर वही पीवाईक्यू वगैरह लगाए थे। बेसिकली पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस था। पहले मैराथन वो पूरा किया, फिर पीवाईक्यू किया, फिर धीरे राइट। धीरे तो फिर हो ही हो गया। गई चीजें ना। क्योंकि वो होता है ना, बच्चों के ये हो जाता है, अच्छा जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। इट्स लाइक 206 पे कट ऑफ गई है अगर, तो 216 वाले की क्या है, 212 वाले की क्या है, 210 वाले क्या, 220 वाले, ये घूम फिर के सबकी कंक्लूडेड स्ट्रेटेजी यही निकलती है कि नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। हाँ, जिसने वही। जितना ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस किया होता है उसके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं घूम फिर के। हाँ, राइट। यस यस। सो आप कहाँ से हैं? मैं तो ये बनारस से हूँ। ओके। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा एमए थर्ड सेमेस्टर ही चल रहा है। ओके। ये अभी मतलब मई में 15 मई को मेरा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर। तो फिर सोचे कि जून का भर ही दे। वैसे भी सेमेस्टर ब्रेक था, 1 महीना खाली थे। तो सोचे कि भर के देखते हैं। फिर जब भरे तो अब हुआ कि पढ़ ही लेते हैं थोड़ा। ये अच्छा। ये अच्छा था कि अच्छा गैप है तो भर देते हैं हाँ एग्जाम का, अभी खाली है तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ, तो कुछ था नहीं, कहीं जाना वाना था नहीं, तो सोचा पढ़ ही लेते हैं। फिर वही दोस्तों के साथ पढ़े, फिर तो हो ही गया, फिर तो दोस्तों दोस्तों का भी हुआ या फिर दोस्तों में से कुछ हाँ एक का हाँ, हुआ? हुआ नेट क्वालिफाई हुआ है। ओके। कुछ नंबर से जेआरएफ रह गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो हो नेक्स्ट जाए। टाइम हो जाएगा। बट हाँ ये जो कैजुअल एटीट्यूड है ये सिर्फ उन बच्चों का आता है जिनका अभी चल रही होती है 10th 12th, नहीं 10th 12th बोल रही हूँ, जिनका ये चल रहा होता है ना चीजें कि अच्छा मिड चल रही है, अभी हाँ कंप्लीट नहीं हुई है। जिनकी कंप्लीट हो जाती है ना उनके सिर पे बज रही होती हैं चीजें कि अच्छा करना है फोकस के साथ। सो ये कैजुअल एटीट्यूड सिर्फ इसलिए इनका कि ये थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, राइट? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पे उतना प्रेशर नहीं था। मतलब प्रेशर तब होता जब मेरा एमएड खत्म हो जाता। राइट। वही। तो वो इसीलिए मैं बोलती हूँ एमिड फर्स्ट सेम में आते ही तभी से एग्जाम देना शुरू कर दो, क्योंकि पहली बार में अगर नहीं भी हुआ तो समझ आ जाएंगी चीजें कैसे, तो कर करके जब तक एमिड होगी तब तक हो जाएगा आराम से JRF, हाँ राइट? हाँ। वही। और हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, और कुछ अरे नहीं, नहीं। नर्वसनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं भी इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह। बस इस हाँ बार मैं एग्जाम दे के नहीं आई थी, वरना मुझे भी नर्वसनेस होती है जब पेपर देने जाते हैं, चाहे टीचर हो या कोई भी हो। जब भी एग्जाम में बैठते हैं नर्वसनेस होती है। इनफैक्ट जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ मुझे हर एक लाइव से पहले भी होती है थोड़ी नर्वसनेस कि अच्छा ओके लाइव क्लास लेनी है, बच्चों के कमेंट्स चीजें टैकल करनी है। सो नर्वसनेस हो जाती है, इट्स ओके। नहीं, जैसे आपको हमेशा ऐसे वीडियोस वगैरह में देखा था। और अब ऐसे लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो नर्वस तो होता ही है, वो तो होगा ही। राइट राइट, चलो हाँ कोई बात नहीं। सो और कुछ आप अभी फेलो जो आपके एस्पिरेंट्स हैं या जिन बच्चों का जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका थोड़ा सा रह गया 1-2 से JRF, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि हो जाएगा? हाँ, मतलब हो तो जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट प्रिपरेशन तो होना चाहिए। और मतलब ऐसा कुछ स्पेशल स्पेशल क्या है, ये वही पहले मैराथन कंप्लीट करो। और नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जितना नोट्स बनाया उसको बार बार पढ़ते रहो, ताकि दिमाग में बैठता रहे चीजें। क्योंकि एक बार पढ़ के तो कुछ होता नहीं है, उसको बार बार राइट कांस्टेंट रिवीजन चलता ही है। और फिर पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से बेसिकली हमें पता चलता है कि एग्जाम में आता क्या है। राइट। मैराथन तो पूरा मतलब मैराथन वीडियोस में क्या हो गया कि आप पूरा पढ़ लिए, अब उसमें से सब चीज तो आता नहीं है, कुछ कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही आते हैं। तो बस उसी चीज को फोकस करो, उसी के आसपास ही क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। राइट राइट। मजा आया मुझे बात करके तुमसे ना। कि हो गया। ठीक है। फट से एग्जाम में भर दिया क्योंकि कुछ और काम नहीं था, तो फिर भर दिया तो पढ़ ही लिया। नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम ही नहीं था प्लान, बट प्लान तो था, क्योंकि एमएड लोग करता ही है इसलिए कि आगे का वो नेट जेआरएफ PhD है। या JRF, हाँ, राइट। तो फिर हुआ कि अभी टाइम है,
तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि सेमेस्टर चलते रहता है तो फिर असाइनमेंट करो, ये करो, वो करो, तो उन सब में टाइम बीत जाता है, टाइम मिलता नहीं है एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए। वो तो अच्छा टाइम था मेरे पास सेमेस्टर एग्जाम के बाद तो हो गया मतलब पढ़ लिया, टाइम काफी मिला था। हाँ, एक चलो, महीना पूरा टाइम था। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। मुझे बड़ा मजा आया तुमसे बात करके, ठीक है। Thank यूजुअली मुझे भी सब अच्छा लगा। बच्चों से मजा आता है बात करके, बट मुझे अच्छा लगा कि हाँ, थोड़ा सा केयर फ्री होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट दिख रहा है कि केयर फ्री हो, ठीक है, तो दूसरे इंसान को भी मजा आ जाए बात करके, ठीक है। तो थैंक यू Thank you. श्रेया, और यही एटीट्यूड बाकी सबको भी रखना है कि यार हो जाएगा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ना तो हाँ, पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो है ही, पढ़ना वो तो है पड़ेगा, ही। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पीवाईक्यूज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हाँ, और रिवीजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो हाँ, जितनी बार कर लोगे वो चीजें उतना इजीली हो जाएगा। जिनका 1-2 मार्क्स से रह गया है उनका भी इसीलिए रहा है कि या तो वो कोई सिली मिस्टेक करके आए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है उस टाइम पे, या फिर कुछ और चीजें रह गई होंगी रिवाइज करनी, या पीवाईक्यूज रह गए होंगे। तो उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। सो कांग्रेचुलेशन श्रेया, अभी एक थैंक यू सो सेमेस्टर मच। पड़ा है, आप मजे कीजिए, ठीक है, हाँ, अपने बाकी के दोस्तों को मोटिवेट कीजिए कि हो जाएगा, पढ़ ही लो, ठीक है। थोड़ा सा चिल रह के पढ़ लो, बट पढ़ लो। पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। और बाकी अपना ढूंढिए कहाँ पीएचडी करनी है, वो चीजें सर्च हाँ, करने के लिए टाइम है आपके पास, हाँ, राइट। सो थैंक यू सो मच श्रेया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके, यू सो थैंक यू सो मच। मच।